Assalamualaikum students, how are you? I hope you are all fine and enjoy your vacations. Today we are solve our remedy pack page number 29. Question number 7 is differentiate between temporary and permanent storage. Temporary meaning is के आर्जी तौर पर और permanent के मीन मुस्तकिल तौर पर. This is answer is on your page number 40. Temporary storage holds the data as long as the power supply is connected to it. The permanent storage holds the data even if the power supply is not connected to it. टेम्परेरी डाटा आपके पास तब तक रहता है जब तक आपके पास पावर सप्लाई है, और जब आपके पास पावर सप्लाई चली जाएगी तो वो डाटा भी वहाँ से रिमूव हो जाएगा. परमानेंट में इस तरह से नहीं होता. परमानेंट अगर आपके पास पावर सप्लाई नहीं भी है तो आपका वो डाटा आपकी हार्ड डिस्क में सेव रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 69610 बेस 10 टू हेक्साडेसिमल. ये आपको डेसिमल नंबर दिया गया है जिसे आपने हेक्साडेसिमल में करना है. हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है? 16. आपने इसका एलसीएम लेते जाना है और जो रिमाइंडर्स हैं उन्हें आपने इस तरह से राइट करते जाना है जिस तरह से हम बाइनरी में, डेसिमल में या दूसरे नंबर्स में करते हैं. यहाँ पर हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि आपने जस्ट जब सिंगल वैल्यू होती है तब तक आपने मीन्स अगर 9 तक आपकी सिंगल वैल्यू है तब तक आपने उसे न्यूमेरिक में लिखना है. जहाँ पर वो डबल उसमें आ जाए, वैल्यू में आ जाए, तो आपने उसे अल्फ़ाबेटिकली डोनेट करना है. जिस तरह से 9 तक वो 9 ही आएगा. अगर यहाँ पर 9 रिमाइंडर होता तो 9 आता. यहाँ पर अब 10 रिमाइंडर है तो उसे ए से कर रहा है. 11 होता तो उसे बी से करता. नेक्स्ट आपके पास 16 उसे रिमाइंडर बताया गया ई. इज स्टैंड फॉर ए इज़ 10, बी इज़ 11 एंड सी इज़ 12, डी इज़ 13 एंड ई इज़ फॉर 14. नेक्स्ट आपके पास एफ है. एफ इज़ स्टैंड फॉर 15. और नेक्स्ट आपके पास कोई रिमाइंडर नहीं है तो आपके पास 0 है. तो इस तरह से आप इस रुख से आप इस वैल्यू को लिखना स्टार्ट करेंगे. मीन्स 10FEA. ये आपका हेक्साडेसिमल का आंसर आ गया जिसकी बेस है 16. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट ट्रूथ टेबल ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स इज़ इट इज़ सनी एंड वाई इज़ टुडे इज़ मंडे. ट्रूथ टेबल क्या होता है? जिसमें आपने डिफरेंट एक्सप्रेशंस को चेक करना होता है. ट्रूथ टेबल इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ फॉर इनपुट एंड कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स. के आपने चेक करना है कि अगर एक दूसरे से मैचअप करते हुए कि क्या ये बात सच है या नहीं है. इसके लिए आपने पॉसिबिलिटीज़ देखनी होती हैं. अगर आपके पास दोनों वैल्यूज़ मींस एक्स और वाई दोनों फॉल्स हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? फॉल आएगा. अगर एक फॉल्स है और दूसरा ट्रू है तो भी फॉल्स आएगा. एक ट्रू है एक फॉल है तो भी फॉल आएगा. अगर दोनों बातें उसमें से पॉसिबिलिटीज़ ट्रू हैं तो आपका आंसर ट्रू आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज़ ABCD एंड बेस इज़ 16 टू बाइनरी. आपको ये हेक्साडेसिमल में नंबर दिया गया है जिसे आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी सिस्टम में. बाइनरी की बेस क्या होती है? 2 होती है. तो A इज़ स्टैंड फॉर 10, B 11, C 12 और D 13. A की बाइनरी अगर आप लेंगे तो आपकी बाइनरी बनेगी 1010. B जो कि 11 है, 11 की बाइनरी बनेगी 1011. सी की बाइनरी आपकी क्या बनेगी? 1101. और C क्या होता है आपका? 12 होता है. और D आपके पास 13 है तो 13 को आप 2 पे डिवाइड कर उसका एलसीएम लेते जाएं तो 1101 बनेगा. इस तरह से आपकी ABCD का हेक्साडेसिमल नंबर क्या आएगा? हेक्साडेसिमल को आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया है तो इसका आंसर क्या बनेगा? इस तरह से आपने उसे राइट डाउन करते जाना है. 101010 1111001101 और इसकी बेस क्या है? 2. आई होप आप सबको समझ आ गया होगा. थैंक यू.